आज की इस वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। राइट, चलिए तो हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। उसका एन फैक्टर निकालने के लिए केस वाइज हम लोग देखेंगे कि जो अगर सिर्फ एक ही एटम अगर ऑक्सीडेशन कर रहा या रिडक्शन कर रहा, ओनली वन एटम अंडरगो आइदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अगर इस टाइप का रहेगा रिएक्शन तब हम उसमें क्या करेंगे। अभी तो ये देखिए कंप्लीट रिएक्शन है। क्या है ये? कंप्लीट रिएक्शन है। ये भी कंप्लीट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते, तोड़ लेते हैं, ब्रेक करते हैं, आधा आधा रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से करते हैं MnO4 माइनस ये वाला, और इसका कर लेते हैं हाफ रिएक्शन। क्या आ जाएगा? Mn+2, इस टाइप का रिएक्शन। उसी तरीका से इसमें कर लेते हैं कौन सा, I माइनस ये जो रिएक्शन है, और ये I2, इस टाइप का रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन में तोड़ दिए, किसमें? हाफ रिएक्शन में तोड़ दिए। अब निकालेंगे इसका एन फैक्टर। तो क्या देखना एन फैक्टर के लिए? चेंज देखना। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो इसमें जो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसका क्या होता है? अगर हम निकालें तो x+4 इंटू -2 बराबर -1। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x बराबर +7 आ जाएगा। क्या निकल जाएगा इसका? 4 दूनी 8, उधर गया तो +7, ये +7 आ गया। और यहाँ पे क्या है? +2 है, इसका +2। देखिए कितना से चेंज हो रहा है, कितना से चेंज हो रहा है यहाँ से। देखिए चेंज कितना, चेंज करने का मतलब ये है कि जो किसी में से किसी को घटा देंगे, ठीक है ना। बड़ा में से छोटा घटाए, छोटा में से बड़ा घटाए, बस मैग्नीट्यूड लिखना है। तो 7 में से 2 गया, 5 का चेंज आ रहा है। ऐसे कितना एटम है? एक एटम है, गुना 1 बराबर 5। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर आपका, इसका जो आपका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एन फैक्टर वो निकालते कैसे हैं? तो एन फैक्टर बराबर क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मोड लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेना हमको, ठीक ना, साइन से मतलब नहीं है। इनटू क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। इस तरीका से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर को निकालेंगे। तो उसका एन फैक्टर कितना आ गया आपका? 5 आ गया। चेंज निकालना था कि 7 में से 2 गया, 5। देखिए आप चाहे तो इसमें से घटा सकते, जैसे 2 में से 5 गया, इसका मोड लेंगे, 2 में से 7 गया, 7 है यहाँ पे, इसका मोड लेंगे तो 5 आ जाएगा इसका। इंटू 1, एक एटम है किसका? Mn का। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल जाएगा आपका? अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालें, चलो इसको मिटाते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालें किसका, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालें, क्या निकल जाएगा? इसका मोलर मास, कंप्लीट का मोलर मास को m मान लेते हैं, m, और n फैक्टर क्या होगा इसका? 5। इस तरीका से निकाल सकते हैं। उसी तरीका से इसमें निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन में कितना? -1, इसका कहाँ क्या है? 0। तो इसका चेंज निकालिए। चेंज कितना का आएगा? देखो 1 का आएगा चेंज। कितना आएगा? 1 का। कैसे आएगा 1 का चेंज? आप चाहे तो 0 में से घटा सकते हैं -1, देखिए फिर भी 1 आएगा। या इसका मोड लेंगे तो फिर भी क्या आएगा? 1। या आप चाहे तो -1 में से घटाएंगे 0, इसका मोड लेंगे तो क्या आएगा? -1, इसका मोड, तो 1 आएगा। इस तरीका का चेंज आएगा, ठीक ना। और कितना एटम यहाँ पर? 1 एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पे एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, 1 गुना करेंगे 1 आएगा ना, इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट किसका? रिएक्टेंट का। इक्विवेलेंट वेट रिएक्टेंट क्या आ जाएगा? इसका मोलर मास m बोल देते हैं और एन फैक्टर 1। इस तरीका से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चाहे कंप्लीट रिएक्शन दिया हुआ है तो तोड़ के हम लोग केस वाइज करेंगे और भी आगे बताएंगे डिफरेंट डिफरेंट केस का। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट, इसका बोल रहा है कि इक्विवेलेंट वेट आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट? तो सबसे पहला काम क्या करना है, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं होगा, -2 ही रहेगा। जो चेंज कर रहा है उसको देखेंगे। तो कार्बन, तो कार्बन का ऑक्सीजन नंबर आप निकालेंगे, आपको ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए बताए हैं, ठीक ना। इसका कितना आएगा? +3 आएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 2 चलेगा, 6, 6/2 प्लस का 3 आएगा। और यहाँ पे कितना होगा? 2 दूनी 4, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 यहाँ पे आएगा। तो कितना का चेंज हो रहा है यहाँ से? देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है कितना का? 2 का चेंज हो रहा है, 2 का। और कितना एटम यहाँ पे कार्बन का? 2, तो गुना 2 बराबर 4 आ जाएगा। इसका एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? 4। और इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका? रिएक्टेंट का। आ जाएगा इसका मोलर वेट। इसका क्या निकालेंगे आप इसका मोलर वेट निकालेंगे, तो मोलर वेट बाय 4। इस तरीका से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलिए इसमें निकालते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये क्या है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में है तो 0 होता है। अब निकालेंगे आयोडीन का।
आयोडीन का तीन, इसका निकालते हैं 3 दूनी 6 है, 6 में से उधर चले गया 5, इसका ये सब निकालने का आपको बताया एक्स मान, इसे मान लो इसका एक्स मान लेते हैं, और ऑक्सीजन का कितना हो, 3 ऑक्सीजन है, -2 होता है बराबर -1, तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर आ जाएगा +5, ये आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कितना से चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है 5 से, और कितना आयोडीन है 1 है, इसका आ जाएगा 5, इसका एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा रिएक्टेंट का 5 हो जाएगा। अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें किसका रिएक्टेंट का, तो क्या है रिएक्टेंट का मोलर मास अपॉन 5 एन फैक्टर, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बताए थे ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जो मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, कैसे निकालते हैं, मोलर वेट इनटू बाय एन फैक्टर, मोलर वेट में हम लोग एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकलता है। चलिए इसमें निकालते हैं। तो सबसे पहले तो सबका क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसमें नाइट्रोजन का निकालेंगे, क्या निकल आएगा, ये आएगा प्लस, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा -3, और इसका निकालेंगे तो 3 दूनी 6, उस साइड जाएगा प्लस का 5, ये आएगा प्लस का 5। तो कितना से चेंज हो रहा है ये देखना है, चेंज देखना, तो कैसे निकालेंगे चेंज, चलिए निकालते हैं चेंज को। चाहे आप जैसा निकालें, -3 में से अगर -5 को घटाएंगे इसी का मोड, तो देखिए यहाँ से -8, इसका मोड लेंगे तो 8 आ जाएगा। आप चाहे तो इसी में से इसको घटा दीजिए, बस हमको चेंज निकालना है, ठीक ना, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, बस चेंज निकालना है। 5 है, 5 + 5 है, उसमें से घटाना है किसको, -3 बराबर, ये निकालेंगे, देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा चेंज। इसका चेंज कितना का आ रहा है 8, 8 का चेंज आ रहा है, ठीक ना। अच्छा कितना नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 से गुना करेंगे इसका 8 हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहे या इक्विवेलेंट मास निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना आया 8, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए जिंक का देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, और यहाँ पर निकालेंगे इसका कितना होगा 2 दूनी 4, 4 में से उधर गया 2, तो +2 आ जाएगा। कैसे आया देख लीजिए आप, इसका अगर x मान लेते तो x +2 -2 आ जाएगा, अब -2 बार ये जो चार्ज ओवरऑल पे दिया उसके बराबर कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा x -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, और प्लस उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा +4, तो बराबर क्या हो जाएगा +2, इसका क्वेश्चन कितना निकल गया +2। तो चेंज निकाल के दिखाते हैं, चेंज कितना का हो रहा है, यहाँ से 1 है ना, तो चेंज देखिए तो 2 × 1, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका रिएक्टेंट का, मोलर वेट एम मान लेते हैं इसका, ठीक ना, आपको याद होगा तो लिख सकते हैं, अब बाय एन फैक्टर 2, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए एग्जांपल, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे K2Cr2 लिखते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका अगर एसिडिक मीडियम में निकालना है, एसिडिक मीडियम को H+ से दिखाते हैं या एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं, तो ये जो है K2Cr2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में जाता है, क्या जाता है Cr+3। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो Cr जहाँ पे इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कैसे निकालेंगे, देखो 7 दूनी 14, मान लेते इसका x, इसका आएगा +2 2x, अब प्लस क्या आ जाएगा 7 और -2 बराबर 0 के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा 2x और 7 दूनी 14 आ जाएगा -12 और 2 कट जाएगा तो बराबर 0, x बराबर आ जाएगा +6, क्या आ जाएगा +6, और यहाँ पे क्या है +3। तो चेंज कितना से हो रहा है हम देखेंगे, चेंज यहाँ पे चेंज निकालना है, तो कितना चेंज 6 और 3 है, तो 3 का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे है कितना क्रोमियम 2 क्रोमियम है, तो 2, तो कितना आ गया एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर आ गया आपका 6 आ गया। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है रिएक्टेंट का, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या होगा, मोलर वेट बाय 6 आ जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, क्रोमियम देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि ये अब रिड्यूस करना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, इसका मतलब ये है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसको भी ध्यान रखना। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है KMnO4 का, KMnO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही रहता है एग्जाम में, इसको बेसिक मीडियम में पढ़ेंगे और न्यूट्रल मीडियम और एसिडिक मीडियम में, इसका एन फैक्टर, ठीक ना। तो फिर इसका KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते 4 दूनी 8, 8 में से 1 चलेगा 7 प्लस का 7, और यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 2 चले गया तो प्लस का 6 ये आएगा, तो कितना से चेंज हो रहा है यहाँ से
देखिए कितना से चेंजिंग आ रहा है, एक का चेंजिंग आ रहा है, 7 और 6 एक का चेंजिंग बता दी, और एक यहाँ एम एन है, इसका एन फैक्टर कितना आ गया 1। अगर इसका एन फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका, मोलर वेट बाय 1, क्या आ जाएगा रिएक्टेंट का, इसका एन फैक्टर कितना आया है आपका, इसका एन फैक्टर आपका आया है 1। ये ध्यान रखिए, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैक्सिमम में है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक मीडियम में। चलिए न्यूट्रल मीडियम में करके देखते हैं। न्यूट्रल मीडियम में क्या MnO4 जो है MnO2 में जाता है, तो MnO2 में जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 4, 2 दूनी 4 प्लस का 4, और यहाँ तो प्लस का 7 ही होगा, हुआ कि नहीं। तो यहाँ से हम चेंज निकालना चाहते हैं, तो कितना का चेंजिंग देखिए, यहाँ से 3 का चेंजिंग, और एक है यहाँ पे तो 1 3, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका मोलर वेट बाय 3, इस तरीका से। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए एक और है कि ये तो बेसिक मीडियम हो गया, न्यूट्रल मीडियम हो गया, और एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम H प्लस बोलते हैं या एसिडिक मीडियम बोलते हैं, यहाँ पे आप एल्कलाइन मीडियम बोल सकते हैं न्यूट्रल मीडियम को। यहाँ पे देखिए अगर एसिडिक मीडियम में MnO4 +2 में जाता है, Mn +2 में जा रहा है, यहाँ पे तो +7 था और यहाँ पे +2, तो कितना से चेंजिंग हो रहा है, देखिए कितना से चेंजिंग, 7 है और 2 है, तो 5 से चेंजिंग हो रहा है, तो 5 और कितना Mn है 1 है, मतलब आ गया 5। तो एन फैक्टर कितना आया इसका, एन फैक्टर आपका आएगा 5, या वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा 5। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आएगा मोलर वेट बाय 5, ठीक है। तो ये जो 3 एग्जांपल 4 एग्जांपल उसको ध्यान रखना चाहिए, ये वाला MnO4 एसिडिक बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम और एसिडिक मीडियम में याद रखना। कैसे याद रखेंगे उसका भी तरीका, जैसे मान लो बेसिक मीडियम को क्या बोल देते हैं बी, न्यूट्रल मीडियम को एन, एसिडिक मीडियम को ए, इस तरीके से ऐसे याद रखना है, क्या याद रखना इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए बेसिक मीडियम में कितना आया है, इसका एन फैक्टर 1 आया है कितना आया है 1 आया है। अच्छा न्यूट्रल मीडियम में कितना आया है 3 आया है, और एसिडिक मीडियम में कितना आया है आपका 5 आया है। ये क्या आया है आपका एन फैक्टर है ये। तो कैसे याद रखना है कि MnO4 का बेसिक मीडियम में, एसिडिक न्यूट्रल मीडियम में और एसिडिक मीडियम में BNA बना B4 बेसिक मीडियम, N4 न्यूट्रल, A4 एसिडिक, बना क्या बना 1 3 5 बना, क्या बना 1 3 5। 1 का मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1, 3 का मतलब क्या है कि न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3, 5 का मतलब क्या है एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5। तो देखिए यहाँ से बना क्या बना 1 3 5 बना, याद रखना है इसे, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आते रहता है। तो MnO4 का रखना है बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और एसिडिक मीडियम, बना BNA, बना क्या बना 1 3 5 बना, 1 3 5 बना 1 3 5 बना, ठीक है। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में ऐसा लिया गया है कि बोल रहा है कि जब 2 और मोर एटम, 2 या 2 से अधिक एटम जो है अंडरगोइंग कहाँ जा रहा है, आइदर या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या तो रिडक्शन हो जाए। इसमें क्या बोल रहा है कि या तो दोनों 2 या 2 से अधिक एटम जो है या तो पूरा ऑक्सीडेशन कर रहा है या तो रिडक्शन कर रहा है, दोनों का दोनों ऑक्सीडेशन में जाएगा या तो दोनों का दोनों रिडक्शन में जाएगा, तब क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इस पे तो दिया हुआ है कि जो FeC2O4 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, रिएक्शन में किसमें जा रहा है, ये +3 ऑक्सीडेशन से जा रहा है और CO2 गैस निकल रहा है। तो CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 4 होता है, तो पता है 2 दूनी 4 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर निकालना है किसका, आयरन का निकालना और यहाँ पे कार्बन का निकालना, ये 2 अलग अलग एलिमेंट है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि Fe जो है FeC2O4 जो है ये जो टूटता है तो किसमें टूटेगा, ये पहले Fe+2 में, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीलेट आयन है, क्या है ऑक्सीलेट आयन, और ऑक्सीलेट आयन का चार्ज कितना होता है -2 होता है, तब ये -2 इस पे क्या आता है +2, ऐसा करके ये टूटता है C2O4 2 माइनस में, क्या है ये ऑक्सीलेट आयन, ऑक्सीलिक एसिड से आया हुआ है। तो अब निकालना है यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन का x मान लेते हैं और 2 कार्बन तो 2x, तो ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना होता है -2, और ये बराबर किसका -2 के बराबर। यहाँ से देखिए तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 दूनी 8, 8 में से 2 उधर चले गया तो 6/2 प्लस का 3 आता है। यहाँ से क्या निकल कर आया आपका, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया है तो
तो आयरन पे कितना आएगा यहाँ पे +2, और यहाँ पे जो कार्बन है उस पे आया है +3, क्योंकि पूरे जो कार्बन है ये C2O4 इस पे होता है -2, इस पे होता है -2 का, ठीक है, जो भी बताए हैं। तो ये कार्बन पे आया है +3 और ऑक्सीजन पे आया है +2। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का सॉरी आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, देख कार्बन +3 में था और यहाँ पे आ गया +4 में, इसका मतलब क्या है कि इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे वही चीज बोला था, या तो ऑक्सीडेशन हो जाए 2 या 2 से अधिक एटम का, या तो रिडक्शन हो जाए। देखिए दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब निकालेंगे इसका हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो चेंज कितना आएगा, देखिए यहाँ से +3 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना का चेंज, 1 का चेंज। और ये है कितना, आयरन 1 है, यहाँ से आएगा 1। इसको हम लोग बोल देते हैं n फैक्टर 1। क्या बोल देते हैं, n फैक्टर 1 बराबर 1। फिर इसके लिए अलग लिख देते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का n फैक्टर आएगा ना, क्योंकि दो अलग अलग टाइप का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। और इसका निकालते हैं तो क्या आएगा बताइए, यहाँ से आएगा 3 है और यहाँ पे 4 है, तो चेंजिंग कितना का आ रहा है, 3 और 4 में 1 का चेंजिंग आ रहा है। और यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन में 2 लिख देते हैं, यहाँ पे आएगा 2, तो इसको बोल देते हैं हम लोग n फैक्टर 2, n फैक्टर 2 बराबर 2। तो दो अलग अलग टाइप का n फैक्टर आ रहा है, तो पूरे मुझे इस कंपाउंड का निकालना n फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, अगर ऐसा आ जाए तो हम निकालते हैं n फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पूरे कंपाउंड का n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2, इस तरीका से निकालेंगे। तो दोनों से जो डिफरेंट डिफरेंट n फैक्टर आया है उसी को जोड़ देंगे। यहाँ से आपका जो कंप्लीट इसका जो n फैक्टर आएगा, पूरा पूरा कंप्लीट जो आएगा ओवरऑल क्या आएगा, n फैक्टर 1 कितना दिया हुआ है, 1 आया है, और n फैक्टर 2 आया है 2, तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका n फैक्टर। अब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मोलर वेट बाय 3, किसका, रिएक्टेंट का। ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का निकालेंगे तो मोलर वेट बाय 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसी। तो इसका निकालते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए 2 दूनी 4, तो प्लस का 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटा 2 तो 3, 6 बटा 2 आएगा तो क्या आएगा 3। ये सब आपको निकालने आराम से आ रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, ये 2 है तो इधर आएगा तो प्लस का 2, इधर जाएगा तो माइनस का 2, ठीक ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक है तो -1 आ जाएगा यहाँ से। तो सल्फर निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस का 2 आएगा, 2 सल्फर है ना, तो 2 सल्फर -2 आएगा ना, तो एक सल्फर में कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ से। चलिए निकालते हैं, देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, +2 आयरन आ रहा है, +2 है आयरन में, देखिए आयरन +2 में है, अब +3 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितना का चेंजिंग, 1 का चेंजिंग कितना है 1, जो 1 n फैक्टर 1 बोलेंगे। अच्छा सल्फर देखिए -1 से जा रहा है किसमें, +4 में, कहने का मतलब क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कितना का चेंजिंग देखिए -1 और 5 में, 4 में चेंजिंग कितना का आएगा, तो चेंज करके निकालना, देखिए 4 और -1, तो कितना का चेंजिंग, -1 + 5 का चेंजिंग आ रहा है, तो 5 का चेंजिंग आ रहा है और कितना है 2 है, मतलब 10 हो गया यहाँ से, कोई दिक्कत। चेंजिंग निकालना आप लोग आ रहा है, तो देखिए दो टाइप का n फैक्टर आ रहा है, तो n फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2, तो देखिए आएगा कितना 1 + 10 बराबर 11, ये आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, रिएक्टेंट का, तो निकालेंगे कितना, मोलर वेट रिएक्टेंट का m/11 n फैक्टर। इस तरीका से आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे देखना है कि ये देखिए इधर जाएगा -2 और इधर आएगा कितना, प्लस का 1, ये 1 दिया हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है, इधर आ जाता है उधर चल जाता है। तो एक क्रोमियम पे +1 के लिए हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो एक एटम का निकालते हैं, ठीक है, तो एक पे +1 तो 2 पे +2 आएगा, और 2 में दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। यहाँ पे +2 दिया हुआ, यहाँ पे क्या होगा 2 दूनी 4, तो प्लस का 4। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, -2 से +4, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -2 छोटा है ना +4 से, तो इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो चलिए निकालते हैं, तो कैसे आएगा, कॉपर का निकालते हैं, कॉपर का कितना होगा, चेंज कितना का आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, 2 में से एक गया 1 का चेंज, और इंटू 2, तो 2 आएगा। और अगर सल्फर का निकालना चाहे तो कितना का चेंज आ रहा है, 2 है -2 है और 4 है, तो 4 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से
4 और -2 तो 6 का चेंज आ रहा है। कितना का चेंज आ रहा है? 6 का चेंज आ रहा है। और सल्फर है कितना? एगो है तो 6 आ जाएगा यहाँ से। तो एन फैक्टर दो टाइप का है, तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना आएगा? 2 + 6 = 8। अगर निकालना इक्विवेलेंट वेट रिएक्टेंट का, इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना है? रिएक्टेंट का। कैसे निकालेंगे? मोलर वेट बाय 8 आ जाएगा। टोटल कितना है? 8 आएगा। इस तरीका से आप निकालेंगे। चलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 2 दूनी 4 प्लस का 4 यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर निकालना है। ये देखिए यहाँ से आ जाएगा कितना? इधर आएगा प्लस का 3, ये चल जाएगा उधर माइनस का 2, तो -2 किस पे आएगा? सब SO4 पे ना, SO4 पे -2 आएगा। लेकिन मुझे निकालना सल्फर का, क्योंकि सल्फर का निकालना हुआ है। तो चलिए अलग से निकाल लेते हैं। क्या है, कहाँ निकाले? यहाँ पे SO4 जो है इस पे -2 है, ये जाएगा उस साइड पे -2 आएगा, इस पे -2 आएगा। तो मुझे निकालना सल्फर का। क्या x + 4 × -2 = -2 क्या आएगा? 4 दूनी 8, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? से प्लस का 6 आ जाएगा। इस सल्फर का आया है प्लस का 6। कितना आया सल्फर पे? प्लस का 6 आया है। सल्फर पे आया है प्लस का 6। देखिए यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ भी देखिए +6 से +4 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कैसे करें यहाँ पे? चलिए इसका निकालते हैं। आयरन का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऐसे कितना से चेंजिंग हो रहा है? 3 और 2 में चेंजिंग, 1 का चेंजिंग आ रहा है, और ये हाई कितना? 2 है, 2 तो 2 आ गया एन फैक्टर 1। सल्फर का निकाल के दिखाते हैं। सल्फर में देखिए यहाँ से, ध्यान से देखिए यहाँ से, सल्फर में आएगा कितना का चेंजिंग? कितना का चेंजिंग आ रहा है? 6 है और 4 है, चेंजिंग 2 का आ रहा है। अच्छा 2, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ भी आपका रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक ना। अच्छा सल्फर हाई कितना? ध्यान देना है यहाँ पे एक सल्फर पे +6 है, और ये सल्फर हाई कितना? इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस समय तो 3 गो सल्फर हो गया ना। कितना सल्फर है? 3 सल्फर है। देखिए यहाँ पे SO4 होल 3 है, मतलब क्या है? सल्फर 3 गो है। जबकि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 4 या 12 ऑक्सीजन है, तो 3 गो सल्फर है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। एन फैक्टर डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो ओवरऑल एन फैक्टर कितना आएगा आपका? 2 + 6, 2 + 6 बराबर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका? इसका इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा मोलर वेट बाय 8 आ जाएगा। इसका रिएक्टेंट का निकालेंगे तो इस तरीका से आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो व्हेन ओनली वन एटम, क्या बोल रहा है? एक ही एटम अगर अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बोला कोई एक ही एटम या तो ऑक्सीडेशन करेगा या तो रिडक्शन करेगा, लेकिन बोला कि बट एपियर्स इन 2 प्रोडक्ट, बोला वो 2 प्रोडक्ट में एपियर हो, और किसके साथ हो? सेम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हो। मतलब 2 प्रोडक्ट में जो एपियर हो रहा है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब निकालेंगे इसका एन फैक्टर। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका Cr का निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? देखिए +6 आ रहा है, 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 12 पे 2 6। और देखिए यहाँ पे दोनों का सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, 2 प्रोडक्ट में आ रहा है लेकिन दोनों का सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। तब कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? एन फैक्टर निकालेंगे, किसी एक से निकाल लेंगे, क्योंकि सेम आ तो रहा है, सेम ही ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, चेंजिंग तो सेम ही आएगा उसका, ठीक है। कितना आएगा? 3 का चेंज आ रहा है, इतना एटम कितना है? 2 आ जाएगा 6। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों से निकालेंगे तो सेम ही आ जाएगा। जब सेम ही आ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए सेम हो जाएगा। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलर वेट बाय 6 इस तरीका से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो MnO4 है, तो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो 4 दूनी 8 + 7 आ रहा है, इसे निकालेंगे। यहाँ देखिए सेम आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, 2 प्रोडक्ट में शामिल हो रहा है लेकिन दोनों का दोनों सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। किसी से निकाल सकते हैं, तब अगर ऐसा हो तो किसी से निकाल सकते हैं। कितना का चेंजिंग आ रहा है? 5 का चेंजिंग आ रहा है। कितना Mn है? 1 Mn है, तो 1 हो जाएगा। एन फैक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इस तरीका का क्वेश्चन है, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 4 देखते हैं। क्या बोला कि व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बोला कि सिर्फ एक ही एटम है जो तो या तो ऑक्सीडेशन करेगा या तो रिडक्शन करेगा, लेकिन जो एपियर हो रहा है, बोला बट एपियर इन 2 प्रोडक्ट, बोला 2 प्रोडक्ट में जो एपियर हो रहा है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या था? सेम था, इसमें डिफरेंट होना चाहिए विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका कितना आएगा? 4 दूनी 8 + 7 आएगा यहाँ से,
ठीक ना। यहाँ पे देखिए +2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है +6 आ रहा है, देखिए डिफरेंट है, दो प्रोडक्ट में आ रहा है लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। तब ऐसा केस है तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका चेंज निकालेंगे, कितना का चेंज आ रहा है 7 और 2 5 का चेंज आ रहा है 5, और क्या करना है इनटू कितना से करना है, अब दो दो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो हमको लेना क्या इसका लेना आइटम, ये एमएन आइटम लेना है, कितना आ रहा है 2, तो क्या आएगा इसका 10। अगर इसी से हम लोग इसके लिए निकाले तो क्या निकालेंगे, चेंज कितना आ रहा है 1 का चेंज आ रहा है, यहाँ से कितना का चेंज आ रहा है 6 है यहाँ पे, तो चेंज 7 में से 6 गया, 1 का चेंज, यहाँ पे कितना का चेंज था 2 था, 5 का चेंजिंग, और एटम जो लेंगे कौन सा ये वाला, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये एटम को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग n फैक्टर 1 बोले तो इसको n फैक्टर क्या बोलते हैं 2 बोलते, किसी को भी 1 2 बोल सकते हैं। तो ओवरऑल जो n फैक्टर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो n फैक्टर बराबर क्या होता है n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2, अब बाय हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है रिएक्टेंट, ये आपका एन फैक्टर का फॉर्मूला। चलिए इसमें देखते हैं, इसका जो एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, एन फैक्टर 1 कितना है आपका 10 है, और एन फैक्टर 2 क्या है 1 है। अब बाय टोटल मोल क्या है, देखिए यहाँ से रिएक्टेंट का टोटल मोल कितना है 3 है, इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 11/3, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 11/3, इस तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ ए बी में, इसमें देख लेते हैं। इसमें वही कहानी है कि +2 वाला और +4 वाला अलग अलग है, सेम से यहाँ देखिए 4 में +7 आ रहा है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +4, तो यहाँ से निकालेंगे क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ से कितना आएगा, चेंज कितना आएगा 5 इंटू कितना का ये है 2, तो 10, और यहाँ से अगर इसको निकालें देखिए यहाँ से कितना का चेंजिंग आ रहा है 7 और 4 है 3 का चेंजिंग 3, और यहाँ पे कितना है 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 से गुना करेंगे 3, एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2 कितना आ गया 3, तो एन फैक्टर जो ओवरऑल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस सम को दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 3, 5 दूनी 10 था ना यहाँ पे, ठीक है 2 था तो 10 प्लस 3 प्लस देखिए यहाँ पे कितना है ये 3 है, ये आ जाएगा 13/3, इस तरीका से एन फैक्टर इसका निकालेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से। उसी तरीका से अगर इसमें निकालें, इसमें देखिए +7 दिया रहेगा, ये तो आ रहा है 4 दूनी 8 +7, यहाँ +2 और यहाँ पे +6, यहाँ से देखिए चेंजिंग कितना का आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है 5 का 5 का, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो गुना 1 तो 5, और यहाँ पे कितना का चेंजिंग हो रहा है, देखिए यहाँ से 7 और 6 में 1 का चेंजिंग हो रहा है, और यहाँ पे कितना मोल है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से गुना करें 1 एटम है सोडियम का, सॉरी एमएन का, तो 1 आ जाएगा एन फैक्टर। और यहाँ से अगर ओवरऑल एन फैक्टर निकालें तो टोटल किसका रिएक्टेंट का, इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 + 1, अब ये 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 6/2 बराबर 3, इस तरीके से आप एन फैक्टर निकालेंगे और फिर यहाँ से इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट केस नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि one atom undergoing oxidation and other atom reduction, बोला एक एटम ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा एटम रिडक्शन कर रहा है, तब क्या करें। चलिए इसमें निकालते हैं। अगर हम क्लोरीन का निकालना चाहें ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो -3 दूनी 6 और 6 में से 1 चले गया, प्लस का 5, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है 0, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी देखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे -2 होता है, ये तो पता ही है, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना होता है -1, ये तो +1 होता ही है, यहाँ भी +1 होगा, तो चेंज किस में होगा, तो देखिए यहाँ से एक जो है क्लोरीन ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्लोरीन ऑक्सीडेशन कर रहा है, +5 से -1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इसका चेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चेंज निकालेंगे तो -1 और -5, तो -6 आएगा, यहाँ से देखिए और उसका मोड लेंगे तो 6 आ जाएगा, चेंज कितना का है 6 का, और कितना क्लोरीन है 1 क्लोरीन, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 1, क्या बोल देते हैं इसको एन फैक्टर 1। चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे 0 से 2 में -2 से 0 आ रहा था, 0 - 2, तो -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो चेंज कितना का आ रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस, अच्छा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था ना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि -2 से 0 में जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा मतलब ऑक्सीडेशन, +5 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज कर रहा मतलब रिडक्शन। तो कितना का चेंजिंग यहाँ पे आ रहा बताइए, 2 का चेंजिंग आ रहा है यहाँ से, और ये ऑक्सीजन आइटम है कितना, 3 गो है, मतलब 6। तो दोनों तरीका से एन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। तो एन फैक्टर कैसे होता है, एन फैक्टर इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 2, क्या बोल देते हैं, एन फैक्टर 2। अगर सेम आ जाए, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, एक एटम का ऑक्सीडेशन एक एटम का रिडक्शन, एक ही कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड से, तो तब होता है एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2, ये आएगा। और यही तो दिया हुआ आंसर कितना, 6 के बराबर दिया हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहिए तो मोलर वेट बाय 6, इस तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्या बोल रहा, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इसका निकालना है इक्विवेलेंट वेट, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखिए N2 पे कितना होगा 0, यहाँ पे Cr पे कितना होगा, क्रोमियम पे 3 दूनी 6 है, 6 में से 6/2 प्लस का 3, यहाँ से इसे निकालना आप लोग आना चाहिए, ठीक ना। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 6/2 3 आ रहा है। इस पे निकालते, इस पे देखिए अगर इसको तोड़े अलग से, NH4 यहाँ पे दिया हुआ ऑल ट्वेस, और यहाँ दिया Cr2O7, ये दिया हुआ, ये उधर चल जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा -2, ये यहाँ से आएगा तो 1, इस पे प्लस का 1, ऐसे करके टूटेगा। ये कैसे टूटेगा आपका, ये टूटेगा NH4 प्लस में टूटेगा, और यहाँ पे Cr2O7 पे -2, इस तरीका से टूटेगा। तो यहाँ से निकालेंगे n का निकालेंगे, क्योंकि n चेंज कर रहा है ना, तो x + 4 बराबर +1, तो x बराबर -3, यहाँ से नाइट्रोजन का निकल गया -3, कोई दिक्कत। यहाँ से क्रोमियम का निकालेंगे तो 2x + 7 - 2 बराबर -2, यहाँ से x बराबर कितना, 7 दूनी 14 में से 2 गया उधर 16, सॉरी 14 में से 2 गया तो 12, 12/2 6 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 14 माइनस उधर जाएगा +12, 12/2 6, प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 6। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे Cr का प्लस का 6 आएगा। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, -3 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। Cr का जो +6 से +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए निकालते हैं, चलिए यहाँ से निकाल देंगे इसका, तो क्या होगा यहाँ से, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें इसका, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, -3 से 0, तो कितना का चेंजिंग, 3 का चेंजिंग, और गुना नाइट्रोजन कितना है, देखो 2 नाइट्रोजन है, कितना है 2, आ जाएगा आपका 6। इसको n फैक्टर 1 बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, n फैक्टर 1। और यहाँ से चलिए निकालते हैं इसको, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, तो कितना का चेंजिंग 6 और 3 में है, तो 3 का चेंजिंग, 3 का चेंजिंग, और यहाँ पे क्रोमियम है कितना 2 है, 2 अच्छे, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि n फैक्टर बराबर क्या होता है, n फैक्टर 1 बराबर n फैक्टर 2, इसको बोल देते हैं n फैक्टर आपका। तो किसी को भी 1 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, आपका n फैक्टर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे यहाँ से, तो इसका मोलर मास, इसका मोलर मास को m बोल लेते हैं, m/6, इस तरीका से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट केस को डिस्कस करेंगे। देखते हैं केस नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी करे और वही एटम रिड्यूस भी करे, तब क्या होगा। बोल रहा कि व्हेन वन एटम इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, अगर एक ही एटम कोई कंपाउंड में अगर एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी करे और एक ही एटम वही एटम रिड्यूस भी करता है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे P4 है, फास्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्या है 0 है। और यहाँ पे जब निकालेंगे तो इसका आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा +3, दूसरा जाएगा -3 आ जाएगा, यहाँ पे फास्फोरस से कितना आ जाएगा -3। देखिए यहाँ पे अगर फास्फोरस का निकालें तो कितना आएगा, यहाँ से अगर मान लेते 2 + x और माइनस आ जाएगा 2 दूनी 4 बराबर -1, तो क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1 आएगा, तो प्लस का 1। देखिए यहाँ से चीज चेक करना है कि ये जो एटम है ये आपका रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है घट रहा है,
मतलब ये आपका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या कर रहा है, घट रहा है। और ये एटम जो है, यही एटम जो फास्फोरस यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहा है तो देखिए ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +1 में जा रहा है, मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका बढ़ रहा है। तो एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन, देखिए एक ही कंपाउंड क्या कर रहा है, यहाँ जो एक ही स्पीसीज बोल सकते हैं या आइटम बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट बोल सकते हैं कि ये जो P4 है एक ही फास्फोरस यहाँ पे रिडक्शन भी कर रहा है और यहीं पे यही ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, मतलब एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, ठीक ना, अलग अलग कंपाउंड में। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसमें भी 2 टाइप है, इसमें टाइप वाइज देखते हैं। पहला टाइप क्या बोला कि व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स बीइंग रिड्यूस्ड। बोल रहा है कि जो जितना मोल ऑफ एटम ऑक्सीडाइज करेगा उतना ही रिड्यूस करता है, तब क्या निकालेंगे, तब उसका एन फैक्टर क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पे H2O है तो -2, और यहाँ पे कितना होगा, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो इस पे -1 आता है, H2O2 कितना होता है, -1, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो किससे निकलेगा, यहाँ से बताइए चेंज कितना का आएगा। तो चेंज देखिए -2 और माइनस इसको करेंगे तो -1, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 -2 और +1 आ जाएगा, तो 1 आएगा, -1 इसका मोड लेंगे तो 1 आ जाएगा। चेंजिंग कितना का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो चेंज 1 का आ रहा है। और कितना ऑक्सीजन एटम है 2, यहाँ से 1 × 2, तो 2 आएगा एन फैक्टर, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 1। क्या बोल देते हैं इसको, एन फैक्टर 1, 2 को बोल देते हैं एन फैक्टर 1 है। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ से जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको इसका भी चेंज कितना होगा, 0 में से 1 गया, या 1 और 0 का डिफरेंस कितना है, -1 का, तो 1 का चेंज हो रहा है यहाँ से। और कितना ऑक्सीजन है, 2 एटम है ऑक्सीजन का, तो 2 आएगा, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर आपका 2। तो दोनों में क्या हो रहा है कि सेम मोल्स ऑफ एटम क्या ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इस केस में क्या लिखते हैं कि एन फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे, एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2। तो यहाँ से आपका एन फैक्टर निकल जाएगा, आपका 2 निकल जाएगा, एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2। ये तो आ गया पहला टाइप। दूसरा टाइप में क्या बोल रहा है कि जो है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल। बोला कि जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रहा है ना, तो सेम मोल से मतलब आइडेंटिकली से ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 इसका है, ऑक्सीडेशन में Br2 का क्या है, 0 है, न्यूट्रल स्टेट में है, और यहाँ पे इसका -1 है, क्या है, -1, और यहाँ पे क्या होगा इसका, देखिए यहाँ से निकालते x +3 और -2 और बराबर -1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, उधर गया तो प्लस का 5, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस का 5, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहाँ पे ये रिड्यूस कर रहा है। चेक करते हैं तो यहाँ से कितना का चेंजिंग आ रहा है, देखिए यहाँ से रिड्यूस जो हो रहा है कितना का, -1 है और 0, तो 1 का चेंजिंग, और यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, Br क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, यहाँ पे कितना का चेंजिंग आ रहा है, 0 से यहाँ पे 0 से 5 पे जा रहा है, तो कितना का चेंजिंग, 5 का चेंजिंग, लेकिन हाई कितना, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 2। देखिए तो दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पे एन फैक्टर 1 कितना आया है, 2 आया है, यहाँ पे आया है 10 आया है, जबकि ये भी डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन ही है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक ही एलिमेंट रिड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप का रहेगा तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तब क्या होता है, एन फैक्टर बराबर क्या निकालते हैं हम लोग, एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2, अब बाय लिखते हैं एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। इस तरीका का हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से अगर एन फैक्टर निकालें तो एन फैक्टर 1 कितना दिया होगा, 2, और एन फैक्टर 2 आया है 10, अपॉन में क्या होगा, एन फैक्टर 1 कितना है 2 और एन फैक्टर 2 10 आ गया। इस तरीका से क्या निकलेगा, 20/10 ये आपका एन फैक्टर निकल जाएगा। तो इस तरीका से आप एन फैक्टर को निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक जितना भी एन फैक्टर के बारे में पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये दिया हुआ हैलोजन, क्या दिया हुआ है, H2 बोल रहा है हैलोजन,
ये हाइड्रोजन दिया हुआ है, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 कुछ नहीं, इस पे कितना है, इसका -1 है, इस पे निकालना है। तो इस पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x इसका मान लेते हैं और ऑक्सीजन का -2 और ये दिया हुआ -1 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 और +2 बराबर आ जाएगा +1, इस पे प्लस का 1। तो चलिए देखिए यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, -1 रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन है आपका, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर एन फैक्टर कितना आएगा, देखिए यहाँ से कितना का चेंजिंग आ रहा है, 1 का चेंजिंग, ये है कितना 2, तो 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें इसको, तो इस पे कितना का चेंजिंग, 1 का चेंजिंग, और यहाँ से आ रहा 2 है, तो क्या आ जाएगा 2। बताए थे क्या दोनों सेम हो जाता है, तो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जो एन फैक्टर होता है वही होता है, एन फैक्टर 1 बराबर एन फैक्टर 2। यहाँ से आपका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मोलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, रिएक्टेंट का मोलर वेट बाय 2 आ जाएगा। लेकिन इस चीज में एक चीज और ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन में जो फ्लोरीन होता है F2 वो डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन नहीं करता है, F2 डज नॉट अंडरगो डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता है, इसका रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 होता है, F2 या तो -1 होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, 0 होता है या तो -1 होता है, +1 नहीं होता है। जो भी डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन करेगा उसका 3 टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए रिएक्शन में, या तो एक बीच वाला, एक छोटा, एक बड़ा, एक मीडियम वाला। देखिए यहाँ से ये तो डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, ठीक ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है, ये रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन पे कभी प्लस चार्ज नहीं पॉसिबल है, ठीक ना। इसीलिए फ्लोरीन जो है डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन नहीं करता, इसको इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, यहाँ पे कितना आएगा, +2 से -3, यहाँ पे देखिए -2, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 गया 2, और उस साइड जाएगा तो प्लस का 1, 4 में से 2 गया 2, और -2 जाएगा उस साइड +2, और +1 इधर है, पर -1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 3 का चेंजिंग आ रहा है, और यहाँ पे क्या था 4 दिया हुआ, तो 12, और यहाँ से अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना का चेंजिंग आ रहा है बताइए, तो 1 का चेंजिंग आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो 1 का चेंजिंग है कितना 4, तो कितना होगा 4। तो बताया था जो डिफरेंट आपका जो एन फैक्टर आता था, डिफरेंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर ऑक्सीडाइज कर रहा था, टाइप वाइज बताए थे ना, तो इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या बताए थे, एन फैक्टर बराबर लिखाए थे एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 अपॉन एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2, ये फॉर्मूला से बनाना था, ठीक ना। चलिए इसका एन फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, एन फैक्टर 1 कितना है, इसको अगर एन फैक्टर 1 बोल दें, इसको एन फैक्टर अगर 2 बोल देते हैं, तो क्या निकालेंगे 12 इंटू 4, अब बाय क्या होगा 12 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4 16, 4 चौका 16, देखिए 4 से कटेगा 4 3 12, तो क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो रिएक्टेंट का जो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मतलब इसका कितना हो जाएगा, मोलर वेट अपॉन 3। अच्छा मोलर वेट इसका कितना होता है, फास्फोरस का 15 2 30 31, 31 गुना 4 वो है 31 गुना 4/3, इस तरीका से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, इस पे कितना दिया हुआ -2, इस पे निकाल देंगे 3 दूनी 6, और 6 में से उस साइड जाएगा तो 4 बचेगा, और 4/2 तो प्लस का 2, 6 में से 2 गया उधर तो 4, और 4/2 तो 2 आएगा। तो देखिए यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। चलिए निकालते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, अब निकाल के देख कितना का चेंजिंग आ रहा है, 0 से 2 का चेंजिंग आ रहा है, 2 इंटू 8 मतलब 16, और यहाँ पे कितना का चेंजिंग आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 का चेंजिंग आ रहा है, 2 इंटू 8 बराबर 16, दोनों का एन फैक्टर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब यही आ जाएगा आपका, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए इसमें निकाल के देखते हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखिए यहाँ से x प्लस एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा -2 बराबर -1, तो x बराबर +1,
उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, क्लोरीन +1 में है, और यहाँ पे ये -1 में है, और यहाँ पे निकाल लेते हैं x माइनस प्लस आएगा 2 - 4, 2 - 2 बराबर -1, x -4 -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 4, तो x बराबर आ जाएगा +3। यहाँ पे आपका x का +3 है। तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे आपका इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब डिस्प्रोपेनेशन का है ये रिडक्शन, ठीक है ना। तो एक ही क्लोरीन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। चलिए निकालते हैं, चेंजिंग कितना का 3 और 1 है, चेंजिंग 2 का N2 1 है यहाँ पे, तो 1 मतलब n फैक्टर आ जाएगा कितना, n फैक्टर 1 आ जाएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा, इसको बोलेंगे n फैक्टर 1। इसमें कितना का चेंजिंग आ रहा है, -1 और -1 और 1 में चेंजिंग कितना का, 2 का चेंजिंग, 2 इंटू यहाँ पे क्या है 1, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, ये n फैक्टर कितना आ गया आपका 2। तो दोनों जगह n फैक्टर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ओवरऑल n फैक्टर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा आपका, मोलर वेट बाय 2, आंसर। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन हम लोग करते हैं n फैक्टर से रिलेटेड। क्या बोल रहा है कि जो फाइंड डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 और N2, बोला कि NH3 एंड N2 का इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस बताओ, ये रिएक्शन दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग n फैक्टर निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट के लिए। n फैक्टर देखिए यहाँ पे कितना है, इसका 0 आएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, इसका क्या लिखेंगे 0, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या होगा -3 आएगा। तो निकालते हैं, अगर हम लोग N2 के लिए निकालते हैं, किसके लिए, अगर N2 के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे कितना का चेंजिंग आ रहा है, 3 का चेंजिंग आ रहा है, कितना का चेंजिंग, 0 से -3 जा रहा है, 3 का चेंजिंग आएगा ना, -3 और -0 इसका मोड, तो क्या आ जाएगा -3 का मोड बराबर 3 का आएगा, ये 2 एटम है तो 2 × 2 मतलब 6 आएगा n फैक्टर, ठीक ना। n फैक्टर किसका है, N2 के लिए। तो इक्विवेलेंट वेट जो है N2 का कितना आएगा, मोलर वेट बाय 2, मोलर वेट कितना है इसका m/6 आएगा, m कितना होगा इसका, देखिए यहाँ से m कितना होगा, 14 दूनी 28, 28/6 मतलब क्या होगा 14/3 ये आएगा। अगर वही अब ये तो निकल गया हमारा N2 के लिए, इसको हम इक्विवेलेंट वेट 1 भी बोल सकते हैं, बोल देते इक्विवेलेंट वेट 1 है ये, ऐसा बोल देते, कोई दिक्कत। अब निकालते हैं हमको N3 के लिए, NH3 के लिए, इसका इसके लिए यहाँ पे देखिए तो कितना का चेंजिंग आ रहा है, ध्यान से देखिए कितना का चेंजिंग आ रहा है, 3 का चेंजिंग आ रहा है, 3 का चेंजिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है कितना, क्योंकि हम इससे पहले इसके लिए निकाल रहे थे, इसीलिए इसका नाइट्रोजन देखते थे कितना था, ठीक ना। अब हम NH3 के लिए निकाल, इसका देखिए नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो गुना 1 बराबर 3, n फैक्टर आ गया इसका, ठीक ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, किसका इक्विवेलेंट वेट NH3 का, NH3 कितना होगा, इसका मास कितना दिया, मोलर वेट बाय 3 आएगा, मोलर वेट बाय 3, इसका मोलर वेट कितना 14 और 3 17, 17/3, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट वेट 2 बोल दें, इसी को बोल देते हैं इक्विवेलेंट वेट 2। अब देखिए यहाँ से, अब मुझे ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है, ये छोटा वैल्यू दिख रहा है, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस मतलब क्या है, बड़ा में से छोटा घटा देना है, तो हम क्या कर दें E2/E1 कर दें यहाँ से, कि इसको मान लिए E2, इसको मान लिए E1, या हम आप इसको ऐसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट जो है NH3 माइनस इक्विवेलेंट वेट आपका N2 का निकाल देते हैं, लिखा भी है NH3 N2 का निकालने के लिए, तो किसी का निकाल सकते हैं जो भी दिया है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ से 17/3 या -14/3 आ गया, तो 3 से करेंगे तो क्या आएगा 14 3 17, तो 3/3 बराबर 1 आएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 निकालना है, आर रिएक्टेंट इन रिएक्शन, मतलब इसमें जो रिएक्टेंट ये दिया हो इसका निकालना है क्या इक्विवेलेंट वेट, तो हमको इसी पे वर्क करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका यहाँ पे भी सोडियम दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, और यहाँ पे सल्फर दिया, सोडियम का तो हर जगह क्या होगा प्लस से होगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप मेटल है, तो सल्फर का निकाल, सल्फर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 में से 2 चले गया 4, 4/2 प्लस कर 2 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4/2 प्लस कर 2, यहाँ पे देखिए कितना होगा 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 8 में से 2 चले गए, सोडियम +1 होता है, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 प्लस का 6, यहाँ पे 0 है। अब देखिए सल्फर यहाँ पे जो है, सल्फर ऑक्सीडेशन कर रहा और सल्फर रिडक्शन कर रहा, मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन। कैसा है ये आपका डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन दिख रहा है आपका, कैसा दिख रहा है, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन टाइप का है ये। इसको ऊपर लिख देते हैं डिसप्रोपिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन आपका है, ठीक ना। तो चलिए निकालते हैं इसका एन फैक्टर। तो एन फैक्टर निकालेंगे तो ऊपर से चलिए यहाँ पे निकालते हैं एन फैक्टर। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कितना का चेंजिंग, 4 का चेंजिंग, और कितना सल्फर है यहाँ पे 2 गो है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 1। और यहाँ से हम चलते कहाँ पे, सल्फर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 0, तो कितना का चेंजिंग 2 का चेंजिंग, और यहाँ भाई कितना 2, 2 दूनी 4, इसको बोल देते हैं एन फैक्टर 2। देखिए अलग अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग अलग मोल आ रहा है, डिसप्रोपोर्शनल में दूसरा टाइप आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा टाइप में क्या बताए थे, तो एन फैक्टर निकालने का क्या बताए थे रूल तरीका, एन फैक्टर 1 बराबर क्या होगा, एन फैक्टर 1 इनटू एन फैक्टर 2 अपॉन एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2, ये बताए थे ना, एन फैक्टर 2। तो आप इस तरीका से निकालेंगे। तो एन फैक्टर यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा, 8 गुना 4, अब बटे 8 4 12, तो 4 थिया 12, तो 8/3 क्या आ जाएगा 8/3। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे किसका, Na2S2O3 का, S2O3 का क्या आएगा, मोलर वेट बाय आ जाएगा 8/3, 8/3 यहाँ से आ जाएगा 3m/8। m क्या है, मोलर मास है किसका, इसका है। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फाइंड एन फैक्टर ऑफ BaMnO4 हॉल्ट इन एसिडिक मीडियम, बोला कि एसिडिक मीडियम में इसका निकालने की एन फैक्टर। आपको तो पता है कि MnO4 जो एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, किस में जाता है, Mn+2 में जाता है, तो बताया है। तो क्या लिखे यहाँ से, BaMnO4 बेरियम का है, ये एसिडिक मीडियम में H+ में किस में जाता है, Mn+2 में जा रहा है। तो हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मतलब ये इधर जाएगा तो क्या आएगा +2, बेरियम आ जाएगा +2 में, और MnO4 आ जाएगा -1 में। इसका निकाल 4 दूनी 8 वैसे देगा 7, ये आएगा आपका +7। तो +7 आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा बताइए। इसका चेंज कितना का आ गया, चेंज आ गया है 7 और 2, 5 का चेंजिंग है। और यहाँ पे देखिए Mn है कितना, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को Mn है ना, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 10 आ गया यहाँ से एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया, यही तो पूछ रहा था आपका, एन फैक्टर ही पूछ रहा था, 10 आ जाएगा इस तरह से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है आयरन का। आयरन यहाँ पे है, चलिए इसको निकाल लेते हैं, हाफ रिएक्शन कर लेते हैं। तो Fe जो है कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो Fe है Fe3O4 में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8/3, ये क्या आएगा प्लस का 8/3, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ से, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कितना का चेंजिंग हो रहा है, 0 से 8/3, तो 8/3 का चेंजिंग हो रहा है, इनटू कितना है ये 1 है, तो क्या आ जाएगा 8/3। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, Fe का, तो Fe का मोलर मास अपॉन 8/3, तो क्या आ जाएगा 3m/8। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें बोला कि जो इक्विवेलेंट वेट निकालना S2O3 इसका निकालना, तो हम इसको अलग कर लेते हैं S2O3 क्योंकि हमको इसका पूछा है ना, तो हाफ रिएक्शन, तो कंप्लीट रिएक्शन है, इसमें से हमको हाफ रिएक्शन निकालना है। और यहाँ पे क्या लिखा S4O6 अब चलिए निकालते हैं सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन नंबर सेम होता है, इसीलिए नहीं निकालते हैं। सल्फर देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 चले गया, 3 दूनी 6 उस साइड जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4, 4/2 प्लस का 2। चलिए यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 12 उस साइड जाएगा 10, और 10/4 क्या आ जाएगा 10/6 दूनी 12 में से 2 गया 10/4, 10/4 दैट मींस कि 5/2, यहाँ पे प्लस का 5/2 आ जाएगा। 5/2 करने के मतलब दैट मींस क्या है कि 1.5 मतलब 2.5 के आसपास है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2.5, 5/2 आ रहा था ना, तो 2.5 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका क्या निकल के आएगा प्लस का 5/2 है ना, 2/5 ढाई है, तो 5/2 आ रहा है। चलिए निकालते हैं इसका, कितना से चेंजिंग आ रहा है 0.5 का चेंजिंग आ रहा है। देखिए 2 से
2.5 जा रहा है, कितना का चेंजिंग 0.5 का चेंजिंग, ठीक है ना। और कितना सल्फर है 2 सल्फर है, तो 0.5 इंटू 2 बराबर 1, इसका एन फैक्टर कितना 1 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा इसका H2O3 2 माइनस का, तो मोलर मास बटे 1, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, मोलर वेट किसका है MnSO4, ये M4 क्या मोलर वेट दिया हुआ MnSO4/2 दिया हुआ है। बोला व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, बोला इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये दिया ऑप्शन दिया Mn2O4O3 दिया हुआ, MnO2 दिया हुआ, MnO4 माइनस दिया हुआ, MnO4 2 माइनस दिया हुआ। तो देखिए यहाँ से अगर इक्विवेलेंट वेट बराबर होता क्या है, जब इक्विवेलेंट वेट निकालते थे तो होता था मोलर वेट बाय क्या होता था एन फैक्टर होता था। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर इसका 2 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ 2 एन फैक्टर दिया हुआ है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। तो Mn जो है ये MnSO4 में ये कन्वर्ट हो रहा है, एन फैक्टर 2 आ रहा है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, तो पहले इसको निकालते, इसका क्या होगा, इसका एन फैक्टर, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो SO4 2 माइनस यहाँ पे +2, तो ये 2 में आता है, ठीक ना, +2 आएगा। और यहाँ पे क्या आना चाहिए ताकि एन फैक्टर 2 हो जाए, क्या होना चाहिए एन फैक्टर ताकि 2 हो जाए। तो Mn किस में चेंज होगा, क्योंकि Mn एक यहाँ पे Mn है, हम लोग कैसे निकालते हैं चेंजिंग, ऐसा निकालते हैं चेंजिंग इंटू 1, तो ये 1 तो दिया हुआ है इंटू चेंजिंग कितना होना चाहिए ताकि 2 हो जाए, क्या हो जाए 2 हो जाए। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब चेंज 2 का होना चाहिए। 2 का चेंज कब होगा, जब यहाँ पे 4 होगा, प्लस का 4 होगा, जब ये प्लस का 4 होगा तब ना यहाँ से देखिए आप चेंजिंग निकाल के दिखाइए यहाँ से, तब चेंजिंग कितना का आ रहा है 4 प्लस 4 में से 2 गया, 2 का चेंजिंग आ रहा है, 2 गुना ये कितना है 1 है, तो 1 बराबर 2, इस तरह से आएगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या वाला प्रोडक्ट होना चाहिए +4 वाला होना चाहिए इसके लिए। तो निकाल के देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सबका Mn में किस में +4 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6/2 प्लस का 3 है इसमें 2 दूनी 4 प्लस का 4 दिख रहा है इसमें, इसका मतलब यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8 है +1, यहाँ पे 7 वाला है, 4 दूनी 8 में 2, यहाँ +6 वाला है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा आपका, ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3, तो HNO3 ये दिया हुआ, बोला कि 4 मोल जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर किया जा रहा है किस पे 1 मोल HNO3 पे, 1 मोल HNO3 है, इसमें 4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस पे मतलब इसमें दिया जा रहा है। बोला व्हेन इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। द पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम निकालते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, कितना होगा 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया, प्लस का 5, क्या आएगा यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। अच्छा प्लस का 5 है, ठीक ना, और प्लस का 5 है, प्लस का 5 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कमी है और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन कमी बचा 1 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन किस में आएगा +1 में आएगा, यहाँ पे किस में आएगा नाइट्रोजन +1 में आएगा, इस टाइप से ध्यान दीजिए यहाँ से। और ये भी चेक करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दैट मींस कि खुद को रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इसका +5 है और यहाँ पे +1 आ रहा है, मतलब खुद को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। इसका मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने के बाद किस में आएगा +1 में, क्योंकि देखिए फिर से समझ लीजिए ये +5 है, +5 का मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के पास कमी, ठीक है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन कमी कैसे दिखाएंगे +1 से दिखाएंगे इसमें, इस तरीका से। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन में है जिसमें किसमें जो है +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे इसमें तो 0 दिखा रहा है, इसमें देखेंगे -2, देखिए ऑक्सीजन का -2, देखिए यहाँ पे 2x और -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 2 2 +1 आएगा, यहाँ पे +1 आ रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक ना। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस का 3 आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक ना। और उसके लिए पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे 0 दिया हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दूनी 8, 8/3 प्लस का 8/3, और यहाँ पे एल्युमिनियम 3 दूनी 6 और 6/2 3 आएगा। देखिए ये जो है ये खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस, मतलब जो दूसरे को करता है वही तो एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए ये क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, मतलब दूसरे को क्या करता होगा, ऑक्सीडाइज, और जो दूसरे को करता है वही एजेंट होता है, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोल रहा है कि किस क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या है कि बोला कि ये कितना ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन किस पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। उतना ही करेगा जितना एन फैक्टर होगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये चेंज होगा। हम निकाल लेते हैं इसका चेंज, कितना का चेंज आ रहा है यहाँ पे, चलिए इसका निकालते हैं, किसका, यहाँ से एल्युमिनियम का चेंज निकालते हैं, एल्युमिनियम का कितना का चेंज आ रहा है, 0 से 3 जा रहा है, तो 3, और कितना एल्युमिनियम है, कितना, तो 8 एल्युमिनियम मिलकर कर रहा है ना, तो 8, 8 के 24 इलेक्ट्रॉन, इतना का क्या करेगा, ये चेंज करेगा। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर कितना होगा, 24 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा, टोटल 24, इसका आंसर ये हो जाएगा। बोले सर ये जो है आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट अलग होगा। देखो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट में हम लोग क्या लेते हैं, हाफ रिएक्शन लेंगे, एल्युमिनियम से कहाँ बदल रहा है, Al2O3 में जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक ना। तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका, 0 है, इस पे 3 दूनी 6 प्लस का 3 है, तो निकालेंगे चेंज, तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, 3 का चेंजिंग, और यहाँ से क्या है 1 है, ये कितना 1 है, तो 1 मतलब 3 आ जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना आया है, 3 होता है, कितना होता है एन फैक्टर 3। और इक्विवेलेंट वेट अगर निकालने के लिए चाहें, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का क्या होगा, मोलर